दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी को लेकर नए जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग 4-5 घंटे चली भी थी। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या हुआ मीटिंग में? कोई बात आउट क्यों नहीं हुई? कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? थोड़ा बताइए तो आखिर क्या हुआ और वैकेंसी को लेकर क्या चीजें हैं? क्योंकि जिस प्रकार से सभी न्यूज में आई कि मीटिंग को लेकर बड़ी-बड़ी बातें हुई, मीटिंग करेंगे, आएंगे, आने के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आखिरकार मीटिंग में ये क्या बात हुई जो फिर उसके बाद से कोई न्यूज चैनल या कोई पेपर ये दिखा ही नहीं रहा है कि क्या हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या हुआ है और किस तरीके की बातें हैं और उससे हमें क्या समझना चाहिए। तो एक तो आज एक ना शायद आपने देखा भी हो या ना भी देखा हो, एक आर्टिकल था जिसमें कि ये कहा गया था कि, और ये भी सब जगह नहीं आया था, कि मंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय। बेसिकली हम लोग किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टीआरई 4 की फॉर्म फिलअप की डेट को लेकर वो डेट निर्धारित करेंगे और मुझे हमें बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि 1 हफ्ते के अंतर्गत जो है हम सारी समस्या का समाधान करेंगे। तो हमारी समस्या तो यही है कि टीआरई 4 की अपडेट नहीं निकालें, टीआरई 4 की फॉर्म निकाल दीजिए और उसकी डेट घोषित कर दीजिए कि इतने तारीख से इतने तारीख तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा डिमांड था। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश के अनुरूप शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने सोमवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के साथ बैठक की। आपको याद होगा काफी छात्र नेता भी पहले जाके इनसे मिल चुके हैं। इसमें उन्होंने विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिया गया। उसके तुरंत बाद में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में विभाग के संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। उसमें कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। क्योंकि बात सबको पता है कि टीआरई इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको इन जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपने इस पूरे आर्टिकल में कहीं पर टीआरई 4 वर्ड नहीं सुना होगा। सबको पता है कि हजारों छात्र उतरे थे, कितनों पर जो है उन्होंने केस भी कर दिया है, जेल में भी रखे हुए हैं, नहीं छोड़ रहे। तो सबको पता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। शिक्षक के लिए अभी और बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। यही मुद्दा है शिक्षा मंत्रालय में कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी। लेकिन पूरे आप कहेगा कि सर ये पॉजिटिव न्यूज है, आप किसको ऐसे क्यों बता रहे हैं? पॉजिटिव न्यूज तब होता हमारे लिए जब इन ये कहते हैं कि टीआरई 4 की जो है फलाना बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि टीआरई 4 इस तारीख से निकल रहा है या बीपीएससी को भेजा गया है, इससे रिलेटेड कोई बात होती। उनको भी पता है कि हजारों की संख्या में छात्र रोड पे थे, जिस वजह से उन्होंने इमीडिएट बैठक की थी। तो क्या जरूरी निर्देश दिए? तो ये इंटरनल बैठक क्या हुई? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी को अधियाचना चली गई थी, फिर कई मामलों को लेकर ये इधर उधर अप्रूवल में लटका, फिर लास्ट में ये चीज पता चला, जो कि ऑफिशियल नहीं आई, लेकिन ये पता चला कि शिक्षा विभाग ने उसे होल्ड पे डाल दिया है कुछ वजह से। तत्काल ये कयास लगाए गए कि अभी नया मंत्रिमंडल गठन होगा, उसके बाद चीजें होंगी। नया मंत्रिमंडल गठन हुआ और इन्होंने क्या निर्देश दिए, ये ना तो ऑन माइक इन्होंने क्लियर बोला और ना ही ये कहीं पर किसी आर्टिकल में आपको दिखेगा। न्यूज 18, जी बिहार झारखंड जैसे बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो लगातार इस चीज को कवर कर रहे थे कि मंडे को मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी आप इसके बारे में कोई जो है पुख्ता सूचना आप नहीं देखोगे। तो इंटरनल बात अगर आप पॉजिटिव होकर सोचे तो यही सोच सकते हैं कि इन लोगों ने उस पर डिस्कस किया है और बताया है कि आप वैकेंसी निकालिए, लेकिन वो कितना डिले होगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हम एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय से छात्रों की तरफ से ये गुहार करना चाहते हैं कि आप इतना ये सक्रिय हो गया, वो हो गया, वो प्रक्रिया तेज हो गई, वो कर लिया, सब ठीक है, लेकिन क्या निर्देश दिए और कब वैकेंसी आ रही है इसकी सूचना हमें जल्द से जल्द दे दीजिए। और मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि हर पॉइंट पे मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, टेलीग्राम पर सभी चीजें दे रहा हूं, व्हाट्सएप पर दे रहा हूं, तो सब उसकी लिंक नीचे आप देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। आज एक और आर्टिकल आई है और वो आर्टिकल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभ्यर्थियों के पक्ष में ये बात था कि टीआरई 4 आपने देखा होगा नहीं खत्म हो रहा, 10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी का इंतजार। पूरी बात इसमें बताई गई कि लगातार जो है यही कहा जा रहा है कि जल्दी आएगी जल्दी आएगी, लेकिन इस पर कोई सूचना या कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभ्यर्थी लगातार इस पर भी आज भी लगातार कई तरीके से आंदोलन हो रहा है। जो लोग को जेल में डाल दिया है उनको निकालने के लिए भी लगातार आंदोलन हो रहा है फिर से। तो यही हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि अभ्यर्थी पर जो ये जेल में डाल के उनको जो परीक्षा से वंचित करने के काम कर रहे हैं,
है ना, जिन पर कोई किसी पे केस कर दिया तो ऑब्वियसली उनके जीवन में ग्रहण लग जाता है। तो ये सब ना करके ये जो निर्देश कह रहे दिया गया, इसको जल्द से जल्द घोषित किया जाए। तो सारांश यही है दोस्तों कि उस दिन क्या निर्णय निकला, उसमें सिर्फ यही बात कहा गया कि जो भी चीजें पेंडिंग है उस पर काम करिए। लेकिन हमारी ये उम्मीद थी कि उसमें यह निर्णय लिया जाए कि TRE 4 का डेट डिसाइड करिए, जो नहीं हुआ है। अब अगले 2-3 दिन में अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये है, न्यूज चैनल्स पर, मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर और अलग अलग काफी लोग कई चीज मैनिपुलेट करके आपको बताएंगे, लेकिन यही सच्चाई है कि मीटिंग में जो डिस्कस हुआ वो एग्जैक्ट यही बात डिस्कस हुई। और कि आप जो है यहां पर जितने भी मतलब शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया। अब खुद शिक्षा मंत्री अभी एक भाषण के जो है विवाद में फंसे हुए हैं, जो उन्होंने महिलाओं को लेकर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने गलत नहीं बोला, लोग कह रहे हैं उनको गलत बोला, तो वो खुद भी अभी उलझ गए हैं। और लेकिन उन कह रहा है कि बैठक हुई, निर्देश दिए गए। तो बस इतना ही चीजें हैं और इतना ही बातें आउट हुई। अब उस बंद कमरे में इसके अलावा TRE को वर्ड को लेकर जो बात हुई, ये बात उन्होंने बाहर नहीं बताई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन के अंतर्गत इस पर अपडेट आए। ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ है कि बहुत पॉजिटिव अपडेट ऐसा नहीं आया कि आज के आज आ जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों का प्रेशर है तो सरकार इस पर निर्णय जल्द से जल्द ले और जल्द से जल्द घोषित करे। आपको प्री मेंस लागू करना है, अगली बार कर लीजिएगा, लेकिन इस बार जल्द से जल्द घोषित करिए, यही हम उम्मीद करते हैं। और आप लोगों से भी हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और सरकार का आपके नजरिए से क्या विश्लेषण है। थैंक यू वेरी मच।